ठीक है, तो अभी हमने पब्लिश का पार्ट पूरा कंप्लीट देखा है, किस तरीके से यूआरएल जनरेट होता है और किस तरीके से यूआरएल स्प्रेड करने के बाद स्टूडेंट ने अगर यूआरएल पे अगर स्टूडेंट जाता है, जाने के बाद एक विंडो ओपन होती है स्टूडेंट लॉगिन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट को स्टूडेंट लॉगिन पे जाके उसका नाम करना होता है, टेस्ट देनी होती है, सबमिट करना होता है और फिर बाद में लॉगआउट करना होता है। तो ये स्टूडेंट का वर्क हो गया, ठीक है। तो ये यूआरएल को हमको भूलना नहीं है। अब लास्टली स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट ने हमारे पास में टेस्ट सॉल्व करके सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद हमको देखना है कि किन किन लोगों ने सबमिट किया है, कौन पास है कौन फेल है। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाला 4th नंबर का पॉइंट है रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए रिजल्ट में एक ही स्टूडेंट था फिलहाल में, यहाँ पे देखिए उसका नेम आ रहा है शैलेश जायसवाल, स्कोर आ रहा है, स्टार्टेड ऑन टाइम आ रहा है, फिनिश कब किया वो टाइम आ रहा है, टोटल टाइम आ रहा है और पहले और दूसरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की विंडो आपको टेस्ट रिजल्ट में दिखाई देगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो पूरे स्टूडेंट के नाम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए आपको रिजल्ट तो आपका मिल गया है और पूरा ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता भी रहा है। अब आपको इस स्टूडेंट के एनालिसिस के लिए इसकी एक्सेल शीट जनरेट करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको ये जो ऑप्शन है रिस्पॉन्स ग्रिड, इस पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे रिस्पॉन्स ग्रिड, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वो मुझे एक्सेल शीट देगा। मैं एक्सेल शीट को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए मैंने एक्सेल शीट ओपन की और एक्सेल शीट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए नेम, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, डेट एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, यहाँ पे जो भी टोटल पूरा टाइम का बता रहा है कि कितने परसेंट मिले, कितने पॉइंट अर्न किए, कितने पॉइंट में से था और क्वेश्चंस के पूरे डिस्क्रिप्शन देता है, वो पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। और उसका आंसर भी, जी कौन से स्टूडेंट ने कौन सा आंसर लिखा है। जिस तरीके से गूगल फॉर्म में हम रिस्पॉन्स में जाके एक्सेल शीट जनरेट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये एक्सेल शीट को जनरेट करता है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट में जाके इस स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकते हो। तो ये तो हो गया कंप्लीट रिजल्ट के बारे में, ओके। अब हम आते हैं फिर से हमारे डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट की जो लिमिटेशन इनिशियल लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये थे कि इसके अंदर में खाली हमको 50 क्वेश्चंस और 100 स्टूडेंट का रिस्पांस नोट कर जाता था, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन तो ठीक है, अगर हमारे पास एक क्लास में स्टूडेंट 200 है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि स्टूडेंट को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। टेस्ट वही रहेगी लेकिन हमारे पास 100 स्टूडेंट ना होते, 200 स्टूडेंट है और इसकी लिमिट तो सिर्फ 100 की है और 50 क्वेश्चन तो हमने डाल दिए है, ठीक है। 50 क्वेश्चन ठीक है लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, देखिए टेस्ट यूटिलिटीज़ में, आपको डैशबोर्ड में जाकर टेस्ट यूटिलिटीज़ में देखना है क्लोन, क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेस्ट। मतलब क्वेश्चन सेम रहेंगे, टेस्ट सेम रहेंगी, सिर्फ क्या होगा कि उसका एक मेक अ कॉपी, मतलब दूसरी कॉपी तैयार हो जाएंगी, उसको बोलेंगे क्लोन, और उसी टेस्ट का एक अलग से यूआरएल मिलेगा। मतलब पहले 100 स्टूडेंट के लिए एक यूआरएल और दूसरे 100 स्टूडेंट के लिए दूसरा यूआरएल, ओके। पहले स्टूडेंट के लिए एक यूआरएल, दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरा यूआरएल, यहाँ से क्लोन आप करते हो तो तब जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन है, क्लियर रिजल्ट डेटा का ऑप्शन है, चेंज एडमिन पासवर्ड है। तो इसके अंदर में हमको जाना नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट अगर हमारे पास ज़्यादा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है ये हम देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्लोन टेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोन टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए वो पूछ रहा है क्लोन टेस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोन दिस टेस्ट, a new test will be created with a new test URL, it will be in a unpublished state and have no report। मतलब अगर हम इसके क्लोन क्रिएट करते हैं तो देखिए मैं प्रोसेस बताता हूँ इसके क्या करना है। उसको एक्टिवेट करने के लिए वो अनपब्लिश रहेंगे, उसको हमको वहाँ पे जाकर पब्लिश करना होता है, तो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर के बाद। देखिए मैंने यहाँ पे क्लोन टेस्ट पे क्रिएट किया और इट्स अलाइव। अब देखिए यहाँ पे आपका वो जो टेस्ट था वो क्लोन हो चुका है। क्लोन होने के बाद उसने उसकी यूआरएल जनरेट किया है। अब इस यूआरएल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँगा,
ये भी आपको संभाल के रखना है क्योंकि आपकी इस क्लोनिंग टेस्ट का यूआरएल है। अब फिर से मैं यहाँ पे दूसरे विंडो में जाऊँगा। दूसरे विंडो में जाके मैं गूगल पे सिर्फ हमको ये खाली पेस्ट करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है क्लोन टेस्ट, ये क्लोन का है। और ये यहाँ पे मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊँगा, मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पे डालूँगा और जैसे मैंने पासवर्ड डाला देखिए वो डैशबोर्ड ओपन हो गया। और उसके बाद में वो बोल रहा था कि ये अनपब्लिश स्टेट में है, उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश पे जाके पब्लिश करूँगा। तो पब्लिश जैसे मैंने पब्लिश किया देखिए हमको जो स्टार्टिंग में यूआरएल मिला था वही यूआरएल, लेकिन अब ये वो यूआरएल पब्लिश स्टेट में है, अब वो पब्लिश हो चुका है। तो हमारे पास दो यूआरएल आ गए, एक पहले का टेस्ट का यूआरएल जो पहले 100 स्टूडेंट के लिए, और हमने जो क्लोन योर टेस्ट इज पब्लिश एंड अवेलेबल एट दिस, ओके, ये हमारे पास दूसरा यूआरएल है। तो हमने यहाँ पे इस क्लोनिंग को देखा है। और आप 300 स्टूडेंट है तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, 400 है तो भी सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो। तो आपको क्या करना होता है कि आपके टेस्ट को आपको क्लोन करना होता है, ठीक है। अभी क्लोनिंग टेस्ट का है, स्टार्टिंग का यूआरएल जो कुछ भी है, और दोनों यूआरएल को आपको संभाल के रखना पड़ता है। तो मैं एक ही यूआरएल को यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ उसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब क्लोज कर दे रहा हूँ, पूरा जो भी है सब क्लोज कर रहा हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ पे सब क्लोज कर दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ उस टेस्ट का यूआरएल है। क्या है हमारे पास, सिर्फ यूआरएल है। अब इस यूआरएल को हमने हमारे स्टूडेंट को दे दिया है, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट ने उस टेस्ट को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद सबमिट कर दिया। अब फिर से अब हमको उस टेस्ट पे जाना है रिजल्ट के लिए। तो अब फिर से आप क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो गूगल क्रोम है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब जो यूआरएल था आपके टेस्ट का फाइनली पब्लिश होने के बाद जनरेट हुआ था, उसी यूआरएल को यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये यूआरएल था, इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद देखिए इस तरीके की विंडो ओपन होगी, और ये तो स्टूडेंट के लिए है पहला। और आपको एडिट करना है फिर से उसके अंदर में, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे देखिए आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आप यहाँ से फिर से सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। अब पब्लिश भी हो गया है। और आपको मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रिजल्ट। स्टूडेंट ने टेस्ट सबमिट कर दिए, बस आपको एक ही पॉइंट करना होता है, यहाँ पे उसका रिजल्ट देखना होता है। तो अब लास्ट 4 पॉइंट के लिए आपको उस यूआरएल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेस्ट मॉस का यूज़ सिंपल टेस्ट जनरेटर बोल के हम कर सकते हैं। इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड इजी मेथड टू जनरेट आवर टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट लिमिटेशन था, जो इसका रिस्ट्रिक्शन था अनपेड वर्जन में, 50 क्वेश्चन और 100 स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन का ठीक है, 100 स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया था कि क्लोनिंग किया था। क्लोनिंग करने पे क्या हुआ था कि हमको दूसरा यूआरएल इसने जनरेट करके दिया था। उस दूसरा यूआरएल अगर हमको दूसरे 100 स्टूडेंट को देते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो कंडीशन थी वो इंक्रीज हो जाती है। उस तरीके से आप कितनी भी बार क्लोनिंग कर सकते हो, तो स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट की क्लोनिंग करते करते हमको स्टूडेंट की लिमिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो मैंने बताया था कि अब इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, जो पेड वर्जन है इसके अंदर में जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से है कि जिसमें इमेज है, ये वीडियो है और बाकी की जो सुविधा है उसके लिए ये पेड बोलता है, मतलब इसके लिए पेड वर्जन चाहिए होता है। जैसे 50 क्वेश्चन है, इसको बड़ा अनलिमिटेड क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे बोल रहा हो अनलिमिटेड के लिए मेंबरशिप इंक्लूड ईमेल नोटिफिकेशन, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पर टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट रिजल्ट, सर्विस स्टाइल एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उसके लिए हमको ये पेड करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे उसके सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल डालना होता है। डिटेल डालने के बाद में देखिए यहाँ पे बोल रहा हो 50% डिस्काउंट फॉर टैक्स योर पेमेंट इफ़ यू आर टीचर, स्कूल टीचर, विल यू बी यूजिंग टेस्टमॉस एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब एज अ टीचर एट अ गवर्नमेंट और स्कूल, देन क्लिक हियर, यस यू आर क्वालिफाइड फॉर 50% डिस्काउंट। तो
डायरेक्टली $25 में वो देता यहाँ पे बोलता है वो। अब $25 मीन्स नियर अबाउट इंडियन रुपीज़ में होता है वो 1800, ठीक है। और यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप कार्ड नंबर डाल के इसको प्लेस ऑर्डर कर सकते हो एंड ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पेड वर्जन इसका खरीदते हो तो आपको इसकी बाकी की जो सुविधा है वो आप इससे ले सकते हो। तो ठीक है, एक सिंपल टेस्ट क्रिएटर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर सीधे सीधे गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म से भी आप सर्वे या टेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्टमॉक्स, सिंपल टेस्ट जनरेटर। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।